हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है 25 अक्टूबर और सैटरडे और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने टेक्स्ट बुक का अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट जो आज आया था ये वाला मॉक टेस्ट लगा लिया होगा और मैंने इसका स्क्रीनशॉट जो है टेलीग्राम चैनल पर भी लगा दिया था कि आज ये वाला मॉक टेस्ट लगा लेना। तो आज इसी वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या इसमें स्कोर रहा। और स्कोर तो मेरा बहुत ज्यादा कम रहा है, स्पेशली और परसेंटाइल स्कोर से भी ज्यादा तो मैंने परसेंटाइल पर ध्यान दिया कि परसेंटाइल इतनी ज्यादा कम कैसे रह सकती है। लेकिन फिर मुझे ठीक है, मतलब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या रहा था पूरे मॉक टेस्ट में, क्योंकि मैं पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी आज कुछ कारणों की वजह से। मुझे अपना मॉक टेस्ट बीच में ही स्किप करके, मतलब पूरा मैंने सोचा था कि पूरा अटेम्प्ट करूंगी लेकिन नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने उस पर ही लास्ट टाइम पर अपना सबमिट कर दिया था। तो पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या चीजें रही, किस क्वेश्चन में क्या क्या गलतियां हुई। और अगर मैं जनरल सा ओवरव्यू दूं ना तो हिंदी देखो थोड़ी सी आज पहले वाले शायद जो लास्ट मॉक टेस्ट था आप सभी ने देखा वो कुछ ज्यादा ही इजी था, ये वाला उससे थोड़ा सा सही था, मतलब उतना हल्का मॉक टेस्ट नहीं था ये। और हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी लास्ट वाले मॉक टेस्ट से। और जीके जीएस तो मुझे लगता है शायद इन्होंने इस बार थोड़ी और ही ज्यादा डिफिकल्ट लगी है, सभी का शायद कम स्कोर रहा होगा। मेरा 20 के अंदर कम था जीके जीएस वाले पोर्शन में। और उसके बाद रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग ठीक थी देखो, लेकिन जो ये रीजनिंग में एक आधा क्वेश्चन जो जीके जीएस का रख देते हैं ना, ये क्वेश्चन गलत ही जाता है हमेशा। एक तो क्वेश्चन भी रखते हैं इस टाइप का कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन रख देते हैं कि मतलब कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड या कुछ फैक्ट वाला क्वेश्चन रख देते हैं, और रीजनिंग में इस वजह से स्कोर कम हो जाता है। नहीं तो रीजनिंग में आराम से 35-36 क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जब से इन्होंने जीएस रखना इसके अंदर शुरू किया तब से रीजनिंग के अंदर भी कम स्कोर आने लगा है। और मैथ की बात करूँ तो मैथ भी आज थोड़ा ठीक था, मतलब आसान ही था, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं करती जा रही थी सभी हो गए थे। मेरा एक क्वेश्चन गलत था और वो भी मेरी जल्दबाजी की वजह से गलत था। मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत था, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पर बड़ी ही मुश्किल से अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, क्योंकि मुझे बस ये सब चीजें थी कि फाइनली फटाफट इसको सबमिट करती हूँ। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन सही गए, क्या क्या क्वेश्चन गलत हुए, किस क्वेश्चन में कहाँ पर क्या गलतियां हुई थी। फिर स्कोर देखेंगे और अपना स्कोर प्लीज कमेंट करके जाना कि आप सभी का क्या स्कोर रहा। और सैटरडे में जो शॉर्ट वीडियो आती है ना मॉक टेस्ट की, जो अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट की आती है, वो लास्ट सैटरडे में होती है। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, फिर भी लोग कमेंट करते हैं कि ये कब की है या वो कब की है। क्योंकि अब खुद ही देखो, अब ये वाला मॉक टेस्ट आ रहा है, यही तो है ना पूरा जो आज का है, मतलब 25 अक्टूबर का है। और वैसे भी मैंने टेलीग्राम पर भी स्क्रीनशॉट लगाया था कि मैंने अभी अटेम्प्ट नहीं किया था। 12 बजे तक तो मैंने अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया था। 12:30 या पौने 1 बजे के करीब मैं ये वाला मॉक टेस्ट करने के लिए बैठी थी। तो चलो बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन रहे। देखो हिंदी के अंदर ना सबसे पहला पार्ट मॉक टेस्ट के अंदर हिंदी था, और हिंदी में भी सबसे पहला ही क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। तो मैंने इसमें 4th वाला ऑप्शन लगाया कि कृपया मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार करें। इसमें बोल रखा था कि अशुद्ध वर्तनी पूछा है इन्होंने, और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कृपया में आधा पे आएगा, इसलिए मैंने अशुद्ध वर्तनी को देखते हुए ये वाला लगा दिया। बी वाला मुझे लग रहा था, पर वो मुझे वर्तनी की वजह से गलत नहीं लग रहा था, वो मुझे उसमें सेंटेंस में लग रहा था कि मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। संभव और हो सकता दोनों चीजें ना एक साथ आई हुई है, जिससे संभावना का अंदाजा लगाया जा रहा है। या तो सिर्फ संभव आता या सकता आता, शायद ऐसा मुझे लगता है कि मेरा एक्सप्लेनेशन था ये। मैंने वर्तनी को ध्यान रखते हुए, क्योंकि इसमें ना अशुद्ध वर्तनी पूछा हुआ था ऊपर, इसलिए मैंने लगाया कि शायद 4th वाला ऑप्शन बैठेगा, क्योंकि इसमें कृपया में जो है आधी मात्रा आएगी। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, हिंदी के अंदर था। उसके बाद हिंदी में ही एक और शब्द था कि दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग शब्द ज्ञात कीजिए। लाला शब्द था और इसका स्त्रीलिंग मैंने लाली लगाया था। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें क्या ही गलत है, लेकिन इन्होंने बताया कि ललाइन होगा इसका। तो आप सभी बताना कि मैंने पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि शायद हिंदी की जो मैंने किताब पढ़ी है उसमें ये जो मैंने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो वर्ड्स पढ़े थे उसमें ये वर्ड था। तो ये क्वेश्चन मतलब गलत हुआ है मेरा। तो मैंने यूनिवर्सल वाली बुक से पढ़ा था, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि शायद उसमें ये वाला वर्ड था, क्योंकि लाला होता तो मुझे लगता है मोस्टली सभी लोग लाली ही लगाते। लाला का जो स्त्रीलिंग शब्द बनता वो लाली बनता, लेकिन इन्होंने ललाइन बताया। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। ऐसे तो लल्ली भी बोल सकते थे, ऐसे बोल देते ना कि लाली। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था हिंदी के अंदर। और देखो कितने कम टाइम में कहा था। जो लोग बोलते हैं ना कि हिंदी को इतने कम टाइम के अंदर कैसे कर सकती हो आप, 8 सेकंड में किया है मैंने क्वेश्चन। और वैसे तो गलत है क्या, ये देखने की भी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन 8 सेकंड में हुआ। जब आप हर क्वेश्चन को लगभग हिंदी हर क्वेश्चन को 10 सेकंड से लेकर 15 सेकंड के बीच में करोगे ना, तो आपका भी वही टाइम आएगा 7 से 8 मिनट, जिसमें मेरा टाइम रहता है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 28 था हिंदी के अंदर की भवन और भुवन युग्म का अर्थ क्या है। मैंने इसमें लगाया था दूसरे वाला कि भवन का मतलब है घर और भुवन का मतलब है विश्व। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, इसमें भवन का मतलब मकान होना चाहिए था। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया हिंदी में। और ये वाला क्वेश्चन पता नहीं किस में था, शायद रीजनिंग में होगा। एक क्वेश्चन था कि तर्क वाला था, 2 तर्क दे रखे थे और मैंने लगाया था कि केवल पहले वाला जो तर्क है वो सही है।
कि हाँ वे देश जो है औद्योगिक विकास में मदद करेंगे, देश के औद्योगिक विकास में मदद करेंगे। शायद कुछ टेक्नोलॉजी की बात थी, अगर हम उन सब चीजों का अप्लाई करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ये सब चीजें करते हैं तो उसमें औद्योगिक विकास में मदद करेंगे। पहले वाला बिल्कुल मुझे सही लगा, लेकिन दूसरा जो था, हाँ वे रोजगार बाजार पर बोझ को कम करेंगे, इस बारे में ना, इस जो ये इन्होंने गद्यांश इसके अंदर दे रखा था, इस बारे में इसमें कुछ नहीं लिख रखा था। इसलिए मैंने लगाया था कि सिर्फ पहले वाला जो है इसमें तर्क जो है सबल है, सेकंड वाला नहीं, क्योंकि इसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रखी थी कि रोजगार पर बोझ कम होगा नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले वाला लगाया था। ये क्वेश्चन मेरा गलत बैठा। उसके बाद एक था रीजनिंग में था एक क्वेश्चन की S#T का अर्थ है कि S T के पिता हैं, और ये पूरा क्वेश्चन था। उसके बाद इसमें दे रखा था, उसके बाद पूछा था कि EL से किस प्रकार संबंधित है। पूरा क्वेश्चन कर लिया, सब चीजें कर ली, लेकिन लास्ट में मैंने क्या किया, EL से पूछा हुआ और मैंने लगा दिया इसमें सास, जबकि मतलब L से E का पूछा हुआ, ऐसे E से L का पूछा हुआ, मैंने उल्टा कर दिया अपोजिट, और ये क्वेश्चन हो गया गलत मेरा। तो ये वाला क्वेश्चन, और मैंने टाइम भी इसमें ज्यादा ही वेस्ट किया, 1 मिनट 2 सेकंड का। पहले तो मैंने इसमें मैंने इसमें डायग्राम वगैरह नहीं बनाती, मैं ऐसे ही करके मतलब बिना पेन उठाए इसको मैं करके देखने की कोशिश कर रही थी। तो स्टार्टिंग में गलत हुआ, फिर दूसरी बार किया तब आ गया था मेरा, लेकिन फिर मैंने E और L से पूछा हुआ था और मैंने उसका उल्टा लगा दिया। और उसके बाद एक क्वेश्चन था मैथ में, जो मैं बता रही थी आप सभी को कि मैथ में मेरा एक ही क्वेश्चन गलत था, और ये था एक जो पाई चार्ट दे रखा था, इसमें पूछा था कि विभिन्न मदों पर एक परिवार का वार्षिक व्यय दे रखा था कि यदि प्रतिवर्ष परिवार की कुल आय इतनी है तो प्रति माह घर के किराए पर लगभग कितना व्यय होता है। प्रति माह का पूछा हुआ है, और मैंने यहाँ पर लगा दिया, सिर्फ इसमें मैंने पूरा ईयर का निकाल के लगा दिया, उसको मंथ में निकाला ही नहीं मैंने उसमें। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। तो यही थे मेरे कुछ क्वेश्चन जो गलत हुए थे। तो अभी बताती हूँ क्या राज मेरा, मुझे मॉक टेस्ट बीच में क्यों सबमिट करना पड़ा। मतलब मैं मॉक टेस्ट लगा रही थी और मैं रीजनिंग वाले पार्ट पर आ चुकी थी, तभी पापा जी ने बोला कि बेटा चाय बना ले। तो फिर भी मुझे लग रहा था कि भाई इतनी मेहनत की है, मतलब हिंदी वाला पार्ट भी कर लिया, जीके जीएस भी हो गए, रीजनिंग के भी शायद मैं 32-35 के करीब शायद क्वेश्चन पे आ रही थी मैं। उसके बाद मुझे मैथ भी करना था, और मैं एक बार उठ जाती तो फिर टाइम नहीं रहता कि मैं उस पूरे मॉक टेस्ट को टाइम से कंप्लीट कर पाती। तो मैं ऐसे ही चुपचाप बैठी रही, लगाती रही। एक्चुअली में ये था ना कि आज मम्मी भी घर पर नहीं थी, मम्मी स्कूल में गई थी, नहीं तो मम्मी बना देती चाय। तो मैं बैठी रही, मॉक टेस्ट लगाती रही, फिर मेरा मैथ वाला पार्ट आया, मैं उसको कर रही थी। मैं सोच रही थी कि भाई जल्दी जल्दी खत्म करूं, फटाफट खत्म करूं, फिर मेरे को चाय बनानी थी, तो इसलिए ये रहा। और उसके बाद क्या हुआ तो मतलब पहले पापा ने कुछ नहीं कहा, मैंने आराम से मैंने कर लिया अपना, 20-30 मिनट में करती रही। लेकिन जब पापा जी ने दोबारा बोला ना कि सुनाई नहीं दिया चाय बना ले, तो मैं मतलब मेरा जहां मॉक टेस्ट था ना, मैं जितने क्वेश्चन पढ़ती मैंने वहीं सबमिट कर दिया वो बिल्कुल। मैंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं देखे कि क्या क्या क्वेश्चन रहे थे, इसलिए मेरे जो 9 क्वेश्चन थे आज अनअटेम्प्ट ही रह गए, और फिर मैंने वो अटेम्प्ट भी नहीं किए, मतलब मैंने तभी सबमिट कर दिया। मुझे लगा अब मैं चाय बनाने के लिए नहीं उठी ना तो पिटाई लगने वाली है, इसलिए मैंने तभी सबमिट कर दिया था। तभी आप देखना मेरा मैथ में भी टाइम कम लगा है, क्वेश्चन भी मेरे मैथ के रह गए थे, 8 क्वेश्चन शायद मेरे मैथ के रह गए थे। तो अभी चलो स्कोर देखते हैं क्या क्या रहा। तो हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में मेरे 35 क्वेश्चन सही थे, 5 क्वेश्चन गलत थे, 11 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। और जीके जीएस की बात करूं तो इसमें मेरे 21 क्वेश्चन सही थे, 19 क्वेश्चन गलत थे, 7 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। उसके बाद अगर रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में मेरे आज 34 क्वेश्चन सही थे और 5 क्वेश्चन गलत थे, 1 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट था, और 29 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। एक क्वेश्चन मेरा रह गया था, मैंने सोचा था कि इसको लास्ट में कर लूंगी, अगर पूरा मतलब रीजनिंग करने के बाद मैथ करने के बाद जो कुछ बचा कुछ टाइम होगा तब देख लूंगी इस वाले क्वेश्चन को। फिर मुझे बाद में टाइम ही नहीं लगा, मैंने पहले ही सबमिट कर दिया, फिर ये क्वेश्चन भी मेरा अनअटेम्प्ट ही रह गया, नहीं तो मैं इसका कुछ ना कुछ तो चूज कर लेती। तो इसमें रहा था इतना स्कोर। और रीजनिंग में मुझे लगता है ठीक टाइम लगा है, 30 मिनट के करीब लगे हैं। तो इतने 30 मिनट में अगर रीजनिंग के 40 क्वेश्चन हो जा रहे तो फिर भी ठीक टाइम है ये। और इसके बाद मैथ वाला पार्ट रह गया, मैथ कहाँ गया, हाँ ये रहा। मैथ वाले पार्ट में जो मेरे क्वेश्चन सही थे, 31 क्वेश्चन सही थे, 1 क्वेश्चन गलत था, और 8 क्वेश्चन मेरे इसमें अनअटेम्प्ट थे। 35 मिनट इसको लगे थे सही क्वेश्चन को करने में, यानी कि मेरा सिर्फ 1 क्वेश्चन गलत है। और ये क्वेश्चन गलत है वो जिसमें वार्षिक पूछा हुआ था, और मैंने सिर्फ उसका मंथली निकाल दिया था, वार्षिक व्यय पूछा हुआ था। पाई चार्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी दिखाया था, पाई चार्ट वाले में वार्षिक व्यय पूछा हुआ था और मैंने उसका वार्षिक पूछा हुआ था, मैंने शायद मंथली में निकाल के उसको छोड़ दिया था, तो वो क्वेश्चन गलत था। 8 क्वेश्चन मेरे रह गए थे अनअटेम्प्ट किए बिना। और मेरा टाइम शायद, मुझे ध्यान है जब मैं लास्ट के जो क्वेश्चन कर रही थी शायद मेरी 30 से 35 मिनट बची हुई थी, लेकिन मैंने फिर वही एकदम डर कर मैंने अपना मॉक टेस्ट में तभी सबमिट कर दिया। तो अभी चलो स्कोर देख लेते हैं क्या रहा था। ये तो मैंने आप सभी को बता दिया कि सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर रहा, और अपना स्कोर जरूर बताकर जाना। परसेंटाइल की तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम परसेंटाइल होती है क्या, 300 के नंबर के आसपास भी। तो स्कोर जो मेरा रहा था, 121 क्वेश्चन सही थे, 30 क्वेश्चन गलत थे, और 9 क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्ट थे।
तो स्कोर जो रहा था 302.5 रहा था 400 में से। एक्यूरेसी 80% थी। क्वेश्चन जो था 1 क्वेश्चन पर मिनट था। उसके बाद अगर इधर वाली साइड आप स्कोर देखोगे तो इधर स्कोर था 4719 में से 1886 रैंक थी। 302.5 स्कोर था। परसेंटाइल देखो आप 60 परसेंटाइल थी सिर्फ। एक्यूरेसी 80% थी। 151 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और नहीं, हाँ मतलब 151 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए थे। हाँ ठीक है। 121 क्वेश्चन सही थे, उसमें से 30 क्वेश्चन गलत थे और 9 क्वेश्चन जो थे अनअटेम्प्ट थे। ये रहा था कुछ स्कोर। लेकिन 300 नंबर पर मुझे एक चीज बड़ी थोड़ी ऐसी लगी कि चाहे 300 नंबर पर 60 परसेंटाइल आई थी तो ये परसेंटाइल बहुत कम थी और मुझे लगता है आराम से 310 से 315 स्कोर हो जाता अगर मैं वो सभी क्वेश्चन जो मेरे रह गए थे 9 क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करती। तो मेरा स्कोर तो यही रहेगा। फिलहाल आप सभी अपना स्कोर बता देना और उम्मीद करती हूँ कि सभी का स्कोर ठीक आया होगा। मैं सोच रही थी कि ये जो लास्ट मॉक टेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके बाद मेरे डीएलएड के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट नहीं लगा पाऊंगी, इसलिए टाइम से इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। बाकी आप सभी अपना स्कोर बता देना और कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।